वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं क्यों मेरी बातें, सिर्फ मेरी ही बातें लोगों को क्यों बुरी लग जाती हैं। यहाँ तो बहुत कुछ होता है वाईटी के ऊपर, लेकिन लोग उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को दूसरे बहुत से चैनल्स के ऊपर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरी ही बातों को पता नहीं मेरी बातें क्यों ठा करके बजती हैं लोगों को और लोग रिप्लाई करने आ जाते हैं। जी जनाब, यहाँ सिर्फ मैं जो है सनिया बाजी की बात नहीं करूँगी, वो भी इसमें शामिल हैं, उसके अलावा कुछ व्यूवर्स भी हैं। और चलो बात करते हैं आज अपने रिएक्शन में इन दोनों चीज़ों के ऊपर कि सनिया बाजी को मेरी कौन सी बात बुरी लगी, उन्होंने क्या रिप्लाई किया और मैं उन्हें क्या रिप्लाई करना चाहती हूँ, और ऑडियंस में से किसी को मेरी क्या बात बुरी लगी और मैं क्या रिप्लाई करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने एक रिएक्शन बनाया था, कल था या परसों था, जिसमें कि मैंने बात की थी नज्जो की बेटी फ़ातिमा से रिलेटेड के नज्जो की बेटी फ़ातिमा जो है वो अपने ससुराल पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पर अलिशबा जो है वो कुछ इस किस्म की चीज़ कर रही है जो इन फ्यूचर इनके लिए आपस में ठीक नहीं होगी। और वो बात ये थी कि अलिशबा के चैनल के ऊपर, जैसे कि गांव में हम सब देख रहे थे कि सितारा से पहले कंटेंट डालने की जल्दी, जब वो कराची में भी थी सितारा के साथ, सितारा के घर चली जाए तो सितारा से पहले वो वीडियो अपलोड करने की जल्दी। इसी तरह अब जब जो है फ़ातिमा और वकार कराची पहुंच चुके हैं अपने घर, तो वहां पर फ़ातिमा और वकार अभी जो है वो इस्लामाबाद के अपने ट्रैवल की वीडियो डाल रहे हैं, व्लॉग डाल रहे हैं, जबकि ये बंदी उनके वेलकम का व्लॉग भी डाल देती है। और इसी तरह वकार ने आई थिंक अभी अगर डाल दिया हो कल शाम तक, तो वकार ने वीडियो अपलोड कल रात तक नहीं की हुई थी कि भाई मेरी बीवी जो है वो घर में काम करते हुए या मेरी बीवी आज इस घर की सफाई करते हुए, इस बंदी ने घर के अंदर से फ़ातिमा का रूटीन तक दिखा दी। यानी कि ये उससे तकरीबन 10, 12, 24 घंटे आगे चल रही है और उसकी बीवी को पहले ही पब्लिक में दिखाकर कैश कर रही है, उसकी ऑडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व कर रही है और व्यूज़ ज़ाया कर रही है। अच्छा, ये बात कुछ लोगों को, कुछ ख़वातीन को बुरी लगी। उन्होंने आकर मुझे कहा कि देखिए आप जो है ये बात ना करें, आप उनकी नई नवेली शादी को ख़राब कर रही हैं, आप उनके बीच में झगड़े करवा रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और कुछ ने कमेंट सेक्शन में आकर इसके ऊपर बहस मुबाहिसा भी आपस में किया। खैर, मैंने वो कल की वीडियो के नीचे जितने करंट मैसेजेस उस वक्त आ रहे थे मैंने देखे, उसके बाद मैं वहाँ नहीं गई और ना ही मैंने देखे, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि विदाउट एनी रीज़न मैं बात नहीं करती। कोई रीज़न था तो मैंने बात की। सबसे पहले तो मैं बात कर दूँ कि मेरी किसी बात से वो नई नवेली जोड़ी जो है वो मुतासर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने फ़ातिमा और वकार के बीच की कोई मामले के ऊपर बात नहीं की। मैंने उसकी और जो है उसकी जेठानी या जेठ जो भी कह लें, उनके चैनल्स के मुतालिक बात की है। ठीक है, यहाँ मैंने ये नहीं कहा कि भाई कौन सी जेठानी ज़्यादा खूबसूरत है और देवरानी कितनी खूबसूरत है और देवर जो है वो किस नेचर का है और जेठ किस नेचर का है और यहाँ देवरानी कितनी तेज़ है और जेठानी कितनी चालाक है, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैंने ये बात की है कि कंटेंट जो है वो किस तरह चल रहा है, जो कि गलत है। इन फ्यूचर इनकी लड़ाई होगी। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब ये देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलेगी। ये बात बहुत लोग मेरे कॉमेंट सेक्शन में आकर कर चुके हैं कि जो सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है इससे पता चल रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि फ़ातिमा बड़ी तेज़ है, बड़ी तेज़ है, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि मुझे फ़ातिमा से कहीं ज़्यादा अलिशबा तेज़ और चालाक लगती है। अलिशबा जो है ना वो बहुत चालाक औरत है। और मैं ये नहीं कह रही कि भाई फ़ातिमा जो है उसकी माँ बड़ी सीधी सादी, उसका बाप बड़ा सीधा साधा, नहीं। एज वाइज अलिशबा फ़ातिमा से काफ़ी बड़ी है। और उसके अलावा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कंटेंट चुराने वाला काम होता है ना, बड़ा तेज़ और घुन्ना मीसना बंदा कर सकता और कोई नहीं कर सकता। फ़ातिमा में ना समझी ज़रूर है। और कल जो बात मैंने लिखी थी और मैं उसके ऊपर मजाक कर रही थी कि फ़ातिमा को किसी जो है वो डॉक्टर को दिखाएं, वो मेरा एक मजाक था। लेकिन एक कॉमेंट जो है वो मेरे दिल को लगा, किसने किया था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कॉमेंट ये था कि उसकी एज अभी कम है और उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की शादी कर दी। हाँ, ये ठीक है, गांव देहात में छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है। लेकिन हाँ, वाकई उसकी एज कम है, इसीलिए हमें उसके ये तमाम जो तरीके हैं बात करने के, हमें एटीट्यूड लगता हो और हमें जो है वो सारा कुछ ड्रामेटिकल लगता हो, जो है वो फेक लगता हो। वाकई ये बात हो सकती है कि एज वाइज उस बच्ची को अभी इतना सेंस नहीं है। खैर जनाब, देखते हैं कि ये आगे कहानी किस तरह चलती है। मैं बात कर रही थी कि मैंने जो बात की उससे रिलेटेड लोगों ने कहा कि आप जो है वो फूट डलवा रही हैं। यहाँ तक लोगों ने आकर लिख दिया कि अभी तक तो वो सही चल रहे हैं, ये रिएक्शन वाले जो है वहाँ पर भी आग लगा कर छोड़ेंगे। ये रिएक्शन वाले हर घर में फसाद करते हैं और उसको अपना कंटेंट बनाते हैं। जी बिल्कुल, आप शायद जो है वो अपनी सोच के हिसाब से बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, क्योंकि आपकी सोच जो है वो आपके एक छोटे से डब्बे से रिलेटेड है। खफा मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा। देखें, आप पहले पूरी जो है वो चीज़ का एनालिसिस किया करें,
और तमाम रिएक्शनिस्ट लोगों को एक ही तराजू में मत तोला करें। कुछ लोग यहाँ पर ख़ुद को खुद ही रिएक्शनिस्ट कहते हैं और हम बिला वजह बात नहीं करते, ठीक है। अगर हम रिएक्शन वाले तीलियां लगाने वाले लोग होते तो फिर इसका मतलब यह है कि साजिद भाई की दूसरी शादी हमने करवाई है ना, क्योंकि कंटेंट बनाते हैं ना हम लोग बकौल आपके कि रिएक्शन वाले जो हैं वो फितना खड़ा करते हैं, लड़ाई बनवाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी शादी हमने खड़ी की, हमने जो है वो सितारा को कंटेंट दिया कि भाई वाह भाई तुम्हारी लाइफ में तो सौतान आ गई है, तो अब ऐसे ऐसे तुमने ये सब कुछ लेकर ऐसे ऐसे चलना है तो कंटेंट बन जाएगा। इसी तरह फिर दिलबर की दूसरी शादी हमने करवा दी है ना, और नजमा और उसके बाप की लड़ाई भी हमने करवा दी, और इसी तरह सितारा और उसकी बहन की लड़ाई भी हम लोगों ने करवाई है ना। तो मुझे चीज़ आपकी बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि आप जो है वो पूरी वाईटी के ऊपर जो कुछ चल रहा है सितारा यासीन की फैमिली से रिलेटेड पहले उसका एनालिसिस करें, फिर आकर कहें कि ये आप जो रिएक्शन वाले हैं आप लड़ाई करवाते हैं। यहाँ पर दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी, जब घरों में इस तरह के मामले होते हैं ना तो रिश्तेदार आस पड़ोस वाले वो कहते हैं मट्टी पाओ जाने दो मामले को ठंडा करो, ठीक है। लेकिन जब कोई यूट्यूब के ऊपर लेकर आता है ना तो इसका मतलब है कि वो किसी रीज़न के लिए लेकर आया है, वो इसका खुद इश्तिहार बनाना चाहता है। तो जब कोई ऐसा करेगा तो आपका क्या ख्याल है कि हम आकर उसको टारगेट नहीं करेंगे कि भाई ये इस तरह क्यों किया और उस तरह क्यों किया और ये चीज़ क्यों दिखाई और वहाँ गलती क्यों की? हम तो बोलेंगे, हमारा तो हक है बोलना, तनकीद करेंगे, क्योंकि इन्होंने तनकीद का मौका देने के लिए ही बात जो है वो वाईटी पर ला कर रखी है। खैर यहाँ पर दूसरी बात मैं ये भी कह दूँ कि बात मैंने की थी इन दोनों के व्लॉग से रिलेटेड। फातिमा और वकार का व्लॉग जो है या फातिमा और वकार जो है उनका कंटेंट उनसे पहले अलिशबा दिखा रही है, और यूट्यूबर जो होता है एक व्लॉगर जो होता है उसके लिए सब कुछ उसका कंटेंट होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ जी, जिसके लिए वो इतना ख़र्चा करता है, जिसके लिए वो इतना सफ़र करता है, जिसके लिए वो इतनी थकावट, सब कुछ। एडिटिंग आसान नहीं है, उठकर बाहर जाना आसान नहीं है, डेली खुद को एक्टिव करके चीज़ें दिखाना आसान नहीं है, ये एक व्लॉगर से बेहतर कोई भी नहीं जानता। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ वाईटी की दुनिया में बड़े बड़े व्लॉगर्स की आपस में इस चीज़ों पर फड्डे हो जाते हैं, एक दूसरे से कॉन्टेंट लेने देने की वजह से तो रिश्ते टूट जाते हैं भाई, ख़ानदानों के बीच में लड़ाइयाँ और फूट डल जाती है। तो ये चीज़ तो वो कर रही है, अलिशबा एक चीज़ ऑलरेडी कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन फ्यूचर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी? अब ये कहना कि ये रिएक्शन वालों ने कहा है तो क्यों? वकार क्या रोटी खाने वाला नाक में डालता है? क्या वकार को नहीं पता कि उसका कंटेंट उससे पहले डालना कि भाई वो कराची अभी पहुंचा और उसने पब्लिक को नहीं बताया, वो अभी अपने इस्लामाबाद से सिटी का सफ़र दिखा रहा है, सॉरी ट्रेन का सफ़र दिखा रहा है, और उसकी भाभी ने बता दिया कि जी कराची पहुँच चुके हैं और हमने ऐसे चंद फूल पत्तियाँ इनके मुँह पर दे के मार के इनका वेलकम कर दिया है। रूम में हमने 4-5 फूल की पत्तियाँ लगाकर 5,000 रुपये एंट लिए हैं, 200 रुपये के फूल नहीं लगाए थे, 5,000 रुपये एंट आ गया। अच्छा, उस रस्म से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन सी रस्म है, कौन सी रस्म है। जी बिल्कुल, मुझे भी हैरत हो रही थी कौन सी रस्म है। हमारे यहाँ ऐसी रस्म होती है, लेकिन वो बहनें होती हैं, वो बहनें करती हैं, वो भी 2 तरह की होती है। एक तो बारात जब जा रही होती है उससे पहले ही दूल्हे से पैसे वसूल लिए जाते हैं, और उसके बाद जब बारात वापस आ जाती है दूल्हे को उसके रूम में नहीं जाने दिया जाता, दुल्हन के पास। इस तरह जो है वो होता है हमारे यहाँ, या आई थिंक पता नहीं दुल्हन से कोई रस्म होती है, खैर जो कुछ भी है। तो ये नहीं होता जहाँ जेठानियाँ जाकर खड़ी हो जाए, रास्ते रोक लें कि हमने आपके रूम को बड़ा सजाया तो आप पैसे दे दें। खैर 2 टके का भी वो रूम नहीं सजा हुआ था। अब ये मत कहिएगा हम उन लोगों के बीच में फसाद कर रहे हैं। वो नाक में रोटी नहीं डालते हैं, अच्छे खासे समझदार लड़के हैं, उन्हें खुद मालूम है कि उनका कंटेंट कहाँ ज़ाया हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके बीच में डील हो सकती है, मुझे यही लगा था और मैंने यही कहा था, मेरे उस रिएक्शन में ये बात थी कि इनके बीच में डील हुई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके बीच में डील हुई है, और वाकई ये डील आमिर ने की होगी वकार के साथ कि भाई तुमने इतने इतने मेरे पैसे देने थे, अब शर्त यह है पैसे तो तुम दोगे, लेकिन कुछ दिन कंटेंट जो है वो तुम हमसे बाद में डालोगे, जो कि एक व्लॉगर के लिए चीज़ ठीक नहीं है। रही बात इनके फसाद और झगड़े की, तो उनके मुंह में लॉलीपॉप नहीं है, वो बच्चे नहीं हैं। अगर उनके बीच में इस चीज़ पे फसाद आना हुआ तो मेरे बोले बगैर भी आ जाएगा, और अगर नहीं आना होगा तो हम रिएक्शनिस्ट जो लोग हैं उनके बोलने के बाद भी नहीं आएगा। हमारा तो ये काम है, जहाँ जो गलती होगी हम उसे पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे। यहाँ थोड़ी सी बात जो है चच्चा गुलाम, बुढ़े गुलाम के ऊपर भी कर लूँ। बुढ़ा गुलाम मैं कहती हूँ, ये बात भी कुछ लोगों को बुरी लगती है, सो लगती रहे, क्योंकि बुढ़े गुलाम ने जो हरकतें की हैं वो इसी काबिल हैं कि बुढ़े गुलाम को इन्हीं अलकाबात के साथ नवाजा जाए। मेरा ख्याल है बुढ़ा गुलाम जब वो मुल्क से शायद बाहर जा रहा है या क्या है, मतलब सऊदीया वापस जा रहा है, क्योंकि बुढ़े गुलाम ने अपना टाइटल लिखा और अपनी वीडियो के एंड में 1 सेकंड में कह दिया कि भाई नज्जो जो है उसने अपनी बनकर डसा, मुझे उसका टाइटल था, थंबनेल था, और उसने कहा कि नज्जो जो है उसने सुन लिया होगा कि अब्बा वापस जा रहा है तो वो खुश हो गई होगी, और जो है ये कैसी बेटी है, इसने जो है वो मेरा दिल दुखाया है और अल्लाह इंसाफ करेगा, इसने बाप के साथ बाप को जलील किया, बाप
बाप को रुसवा किया, इसने सबको बुलाया, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया, तो तुम ये डिज़र्व करते थे। वहाँ कमेंट सेक्शन में भी यही भरमार थी कि बुढ़े तुम यही डिज़र्व करते थे, तुमने अपनी असलियत अपनी औकात लोगों को दिखाई है। तुम्हारी बेटी ने जो भी किया था, तुम अगर मुंह बंद करके बैठते तो यूट्यूब फैमिली इतनी बेगैरत नहीं है कि वो तुम्हें उस शादी में ना पहुँचा के छोड़ती। दोस्तों हम तो देते हैं रिएक्शन, ठीक है, अगर हम रिएक्शन ना देते, हम नज्जों से ना पूछते कि तेरा बाप कहाँ पड़ा हुआ है, तूने क्यों बाप को नहीं बुलाया, तो तुम बूढ़ा तुम्हारी एंट्री हो जाती। लेकिन तुमने बहुत बेसब्री से काम लिया उस शादी में जहाँ अब तक जो है वो बच्ची का बाप नहीं पहुँचा था, बच्ची का भाई नहीं पहुँचा था, वहाँ पहुँचने के लिए तुम उतावले और बेसब्रे हो रहे थे। और तुमने क्या किया, उस सारी चीज़ में क्या किया, गरम गरम खाया, अपना मुंह जलाया, अपनी औकात दिखाई लोगों को बैठ के, बेटी को गंदी और गलीज गालियाँ दी, और बेटी की समधन को भी देखे तो तुमने खुद को खुद माइनस करवाया है। अब देखते हैं तुम कब तक माइनस रहते हो। वैसे हमारा बिल्कुल मूड नहीं कि हम तुम्हें सितारा के व्लॉग्स में देखें, और ना ही हमें सितारा के वो व्लॉग डाइजेस्ट होंगे जिसमें हम तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को देखेंगे। लोगों को बुरा लगता है, 100 बार लगे, लोग कहते हैं बूढ़ा है, ये वो है वो है। आप जाकर बूढ़ों का लिहाज करें। हर इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है, अपनी इज्जत का खुद जिम्मेदार होता है। अगर बुढ़ापे में भी वो इतनी नीच और घटिया हरकतें कर रहा है तो फिर ऐसे बुढ़ापे का कोई फ़ायदा नहीं। वो क्या कहते हैं, अपने सफ़ेद बालों का ही लिहाज कर लो, ठीक है। जैसे दूसरों को कहते हैं ना इनके सफ़ेद बालों का लिहाज कर लो, इसी तरह अपने आप को भी कहते हैं कि मुझे अपने इन सफ़ेद बालों का लिहाज कर लेना चाहिए। तो वो उस बुढ़े में नहीं था, तो जो इज़्ज़त उसने कमाई है वही उसकी होगी। थोड़ी सी बात यहाँ पे करूँगी सनिया से रिलेटेड। सनिया का जी रिएक्शन टाइप का व्लॉग आया है, उसमें मोहतरमा कहती हैं कि मैं जो है रिएक्शन नहीं देती, मैं तो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, जो बात मुझे सही लगती, जो समझ आती मैं वो कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, जो तुम्हें सही आता है, जो समझ आता है तुम वो करती हो, और हमें भी जो सही लगता है, जो समझ आता है हम भी वही करते हैं। मोहतरमा का कहना ये था कि मेरे ऊपर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई ये जो है डीडी इसको छोड़ देगा। नहीं, हमने कभी नहीं कहा डीडी तुम्हें छोड़ देगा। हमने तुम्हें ये कहा है कि डीडी तुम अपनी औकात दिखाएगा, तुम्हारे पास बैठकर भी वही हरकतें करेगा जो वो फातिमा के पास बैठकर करता रहा। उसके बाद ये मोहतरमा कहती है कि मेरे बेड पर कोई भी नहीं है, देख लो, और मुझे अपने बेड पर किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, यूँ हूँ वो हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और तुम किसी पर रिएक्शन देना भी नहीं चाहती हो, तुम किसी से कोई बात करती भी नहीं हो, तुम किसी मामले में घुसती भी नहीं हो, तो तुम कंट्रोवर्शियल थंबनेल क्यों लगाती हो? तुमने अपने थंबनेल पे लिखा है सनिया बाजी कि डीडी से अलहदा हो रही हूँ, डीडी को छोड़ रही हूँ, इस तरह की कंट्रोवर्सी, और अंदर चल के तुमने कहा कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं उसको छोड़ दूँ। हमारी बिला से तुम उसको छोड़ो, वो तुम्हें छोड़े, वो तुम्हारे साथ हो, तुम उसके साथ हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये मोहतरमा कहती है कि मेरे ऊपर रिएक्शन क्यों देते हो और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं अकेले रह सकती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम अलहदा रह सकती थी, अकेले रह सकती थी, जैसे तुमने कहा कि मुझे मेरे बेड पर किसी की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें तुम्हारे बेड पर किसी की ज़रूरत नहीं थी फिर तुमने ये शादी की क्यों? ज़रूरत तो थी ना, ज़रूरत तो थी। उस वक्त तो तुम कह रही थी मुझे 2 रोटी चाहिए। ये बंदी कहती है मेरे ऊपर रिएक्शन नहीं दो। कैसे नहीं दे? एक बंदी जो है वो पिछले 1 साल से यूट्यूब फैमिली को बेवकूफ़ बना रही है, पब्लिक में आती है, अपना कोई ना कोई टांका भिड़ा हुआ इसके साथ शो करती है। इस बंदी ने खुद को कंट्रोवर्सी में लाया है, खुद कंट्रोवर्शियल बनाया है। लोग तो अब बात करेंगे। इस मोहतरमा से जब लोगों ने कहा कि क्यों तुम ऐसे मैसेजेस दे रही हो रिप्लाई सेक्शन में, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, आज से 5 महीने पहले, 4 महीने पहले ये बंदी वहाँ लिखती है कि डीडी की 4 दिन बाद शादी है, ठीक है। डीडी की 4 दिन बाद शादी है, कभी लिखती है डीडी की जो है मंडे को शादी है, कभी लिखती है डीडी की संडे को शादी है। क्यों? इन्होंने डीडी की शादी को खुद वहाँ से जो है वो लोगों के कानों में डालना शुरू किया कि इन फ्यूचर ये होने वाला है और ये होकर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आसिम जो है मरहूम, जो भी फौत भी नहीं हुआ था, अभी ज़िंदा था, ठीक था, अभी तो उसके हमने बीमारी भी नहीं सुन रखी थी। इन्होंने अपनी बच्ची जो है वो दिखाना शुरू कर दी। डीडी इनके घर ब्लॉगिंग पे जाता था तो ये अपनी बच्ची का रोना दिखाते थे। हाय कहाँ से लाएं तुम्हारा पापा, हाय ये पापा मांग रही। अब वही बच्ची जो है वो बैठ कर अपने खालू को अपना पापा बताती है। तो सोचने की बात है ना, कंट्रोवर्सी तुम लोगों ने खुद की थी, ठीक है। लोगों को अपने पीछे खुद लगाया था कि आओ हम पर बात करो, आओ हम पर बात करो। ये वो लोग हैं जो आज अपने खेत खलियान, फसलें, बागीचे जो है वो फ़िश फार्म दिखाते हैं और कहते हैं ये हमारा। इन्हीं की उठाकर 5 महीने पहले की वीडियो देख लो, 2 महीने पहले की वीडियो देख लो। उसी बच्ची के चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है जिसमें वो कहती है पापा के पास पैसे नहीं है इसलिए हम शादी पर नहीं जा रहे, हमारा प्लान कैंसिल हो गया है। और बंदा कहता है कि मेरा जो ना हालात ठीक नहीं है आजकल, ठीक है। तो वो जो इतने अमीर कबीर लोग होते हैं ना, जिनकी फ़िश फार्म्स होते हैं, फसलें होती हैं, सब कुछ होता है ना, तो वो ऐसे उनके हालात नहीं होते कि वो अचानक से कहें कि भाई आजकल मेरा हाथ बड़ा तंग चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना किसी और को बताओ, तुम लोग ऐसे ही थे। ये जो है
तुम्हारे यारों दोस्तों की जगह यहाँ वहाँ जाके दोस्तियों यारियों में या जो कुछ भी एंठावा लोगों से वो लाकर दिखा देना और कहना कि हम पूरे हैं, नहीं हम साबुत हैं, नहीं। और दूसरी चीज़ ये उस वक्त कहती है मेरी 2 रोटी कोई नहीं दे सकता। आज डीडी जो है वो कराची में बैठा हुआ है, ये अकेली तनहा क्यों रह लेती है? इसकी माँ और इसका भाई तो अकेले रहते हैं, इसकी भाई की तो अभी शादी नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ हुआ। वो लड़की अपने मैके में रहती है, इसकी माँ और इसका भाई अलग रहते हैं, इसकी बहन हुई इसकी बेटी को लेकर अलग रहते हैं, और ये अकेली तनहा एक घर में बैठी हुई होती है। फिर लोगों को सफाइयाँ देती है, सबूत देती है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरी वीडियो में कोई भी नहीं है। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारी वीडियो में कोई नहीं है, तो तुम अपने साथ इधर उधर अचानक से इमोजी क्यों लगा देती हो? वो भी तो बताओ ना। तुम इमोजी क्यों लगाती हो? तुम्हारे मिरर में कोई और क्यों दिखता है? वो सब कुछ क्या होता है? फिर ख़ासतौर पे तुम इमोजियाँ क्यों लगाती हो? ये भी बता दिया करो। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करती है या सच में कोई होता है उसको छुपाती है। वल्लाह आलम, मैंने इसके ऊपर बात की भी नहीं, लेकिन आज मजबूरी हूँ क्योंकि कहती है कि लोग फिर कहते हैं इसके साथ कौन है, देख लो मेरे साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये कहती है कि मैंने हाजिर नाजर दुनिया के सामने निकाह किया है दिलबर के साथ, और उसके सामने दुनिया के सामने उसके साथ बीवी की तरह रह रही हूँ, तो मुझ पर बात क्यों करते हो? मुझसे क्या चाहते हो? हम तुमसे कुछ भी नहीं चाहते मोहतरमा, हम तो तुम्हें इसलिए तुम्हारे ऊपर बात करते हैं कि तुमने दुनिया को हाजिर नाजिर इसी दुनिया के सामने बैठकर कहा था कि ये मेरा भाई है, मैं इसे भाई बोलती हूँ, मैं भाई मानती हूँ। आप लोगों ने मेरे ज़ख्मी दिल को रुला दिया। आप एक बेवा की बद्दुआएं ले रहे हैं, आप एक बेवा को यूं कर रहे हैं, आप एक बेवा को वो कर रहे हैं। बेवा बड़ी तकलीफ़ में है, बेवा बड़ी मजबूर है, बेवा के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, बेवा कहाँ जाएगी? भरी दुनिया में बेवा का कोई नहीं, बेवा के पास सर छुपाने की जगह नहीं। आज वो बेवा बताती है कि वो कब से अलग घर में रह रही है, बेवा का अपना घर है, जाती है ना। बेवा इतनी जो है वो पूरी है, अयाश है कि बेवा जो है वो मैके में रहना पसंद नहीं करती, अलग अकेले रहना पसंद करती है। लेकिन जब वही लोग जिनके आगे आप पब्लिक में आके सारा रोना धोना डाल रही थी, आज जब वही लोग आपको बेवा कहते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। कहती है मुझे बेवा क्यों कहा, मुझे बेवा कहने वालों पर लानत हो, मुझे बेवा कहने वाले खुद बेवा हो जाए, है ना। इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ से आती। क्यों? ये बेवा 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 तो आपने खुद लगा रखा था, आपने अपना नाम बेवा खुद डाला था, आपने अपनी पूरी इद्दत में रिकॉर्डिंग्स कर करके वीडियो बनाई। लोगों ने आपसे कहा बीबी इद्दत में हो, 4 दिन टिक जाओ, चैनल के ऊपर काम ज़रूरी नहीं है, इद्दत मना लो। इसने कहा नहीं मैं बेवा हूँ और मुझे जो है वो रोटी टुक्कर की बड़ी परेशानी है, मेरी 2 वक्त की रोटी कोई दे नहीं सकता, मैं बड़ी मजबूर, मैं बेवा। अब जब लोग इसको कहते हैं बेवा तो आ जाती बद्दुआएं देने, मुझे बेवा बोलने वाले पे लानत, मुझे बेवा बोलने वाले ये। तो जाओ पहले अपनी वीडियो देख लो। फिर कहती है मैं उसके निकाह में हूँ, मुझ पर बात क्यों की जाती है? तुम उसके निकाह में हो ना, तुम ही ने उसको भाई बनाया था, तुम ही ने कहा था मेरा भाई है, तो दुनिया में बाकी मर्द मर गए थे, जिसको भाई बोला उसी से शादी करना ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया। कुछ ऐसा हो गया था कि शादी होना ज़रूरी थी, वरना बस। और अल्फाज में नहीं बोलना चाहती। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहती है कि मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? तुम्हें टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि तुम बैठकर बोलती हो कि दोनों बीवियों के बीच में इंसाफ कर रहा है, और फिर तुम ये भी थंबनेल पे लिखती हो कि आखिर कुछ तो ऐसा था जो कराची छोड़ के यजमान आ गए, आखिर कुछ तो ऐसा था। तो कुत्ता तो हड्डी के पीछे जाता है, नंगी हड्डी जहाँ मिलेगी कुत्ता तो मुँह मारेगा। तो तुमने खुद को क्यों प्लेट में सजा के कुत्ते को पेश कर रखा था? फिर तुम टोंट मारती हो फातिमा को, तुम टारगेट करती हो, तुम उस औरत को जीने भी नहीं देती हो। और जितना कुछ उसके हक में निकाह में वहाँ लिखा हुआ है उसके शौहर ने कि दूसरी शादी करूँगा तो 20 लाख रुपए दूंगा, हक महर में इतने तोले सोना है और गांव का घर है, ये है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तुम कहती हो कि वो इंसाफ के साथ चल रहे हैं, वो इंसाफ कर सकते थे तो उन्होंने शादी की। तो बताओ फिर कौन सा इंसाफ है? तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ है ना। जितनी बार वो तुम्हारे साथ उस बेड पे आता होगा उतनी बार वो प्लॉट की इंस्टॉलमेंट ज़रूर करता होगा। यही तो है ना तरीका, तुम्हारा तरीका है वारदात पैसे लेने का। तुम कहती हो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो तुम्हारी तालीम पर लानत है। जब तुम कहती हो कि भाई मैं इंसाफ जानती हूँ, मेरा शौहर इंसाफ कर रहा है, ये कौन सा इंसाफ है कि एक 6 साल पुरानी बीवी जिसने तुम्हें 2 बच्चे भी दिए हैं, तुम उसको कुछ नहीं दे रहे हो, उसका हक नहीं दे रहे हो, जो निकाह नामे पे लिखा हुआ है वो नहीं दे रहे हो। और एक नई नवेली के लिए, खैर नई नवेली नहीं, वो भी पुरानी औरत है लेकिन तुम्हारी लाइफ में वो नहीं आ रही है, तो तुम उसको सब कुछ दे रहे हो और फिर आकर पब्लिक में कहते हो कि इंसाफ हो रहा है। ये इंसाफ तो नहीं है। टारगेट तो तुम लोग होगे और होते रहोगे, छोड़ेगा तो तुम्हें कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने खुद दावत दी है सबको कि आओ आओ हमें टारगेट करो। तुमने इद्दत में बैठ कर ही कॉमेंट्स किए शादी हो रही है, डीडी की शादी हो रही है। तुमने सोच रखा था उसके मरने से पहले, 2 साल पहले तुमने अपनी वीडियो में भी कहा 2 साल से मुझे डीडी ने संभाला हुआ है। जिस दिन डीडी को छोड़कर कराची गया, इसने पहली वीडियो डाली, उस वीडियो में इसकी माँ के सामने बैठी हुई कहती 2 साल से मुझे डीडी ने संभाला, 2 साल पहले मेरी क्या हालत थी, मेरे घर वालों को भी ये लगता था कि मैं नहीं बचूंगी। खैर तुमने खुद कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है, तुम कंट्रोवर्सी में खुद आई हो तो ये सब कुछ तो होगा, ठीक है। तो तुम्हारे बेड पर कौन है कौन नहीं है ये तो डीडी को जानना चाहिए, क्योंकि डीडी को बहुत शौक है लोगों के बेडों पर चढ़ने का, अपने बेड पर कैमरा लगाने का। तो उम्मीद है कि जब तुम डीडी के पास कराची जाओगी तो तुम्हारे रूम में भी, बेडरूम में भी हमें कैमरा देखने को मिलेगा और हम
जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि डीडी कामयाब हो गया अपने नए बिज़नेस में। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।